अपनी शरण, गुरुवर दो मुझको अपनी शरण। तेरे पद में निरंतर नमन, तेरे पद में निरंतर नमन। जय बोलिए देवादिदेव खजानन श्री नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य मम जीवनोद्धारक परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसा परमो धर्म की। जहाँ पर सूर्य की किरणें अपनी ज्योति बिखेर रही हूँ, वहाँ पर एक जुगनू या एक छोटा सा तारा अपनी रोशनी बिखेरना चाहे तो वो हास्य का पात्र ज़रूर बनता है। वैसे ही जहाँ पर न्याय, नए और सिद्धांत के ज्ञाता विराजमान हो, उपस्थित हो, उनके समक्ष तुच्छ का बोलना भी हास्य का पात्र ही है। पर पूज्य गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार करते हुए मैं आप सभी के सामने कुछ कहूँगी। मैं वही कहूँगी जो पूज्य गुरुदेव के चरणों में रहकर सीखा है, उन्हें पढ़ाया है, लिखाया है, उसी में से आपके समक्ष कुछ कहना चाहूँगी। अगर वो आप लोगों को अच्छा लगे तो पूज्य गुरुदेव का है, और उसमें कुछ त्रुटि हो जाए तो वो मेरा समझकर भूल जाना, यहीं छोड़ के जाना। क्योंकि गुरु वह होते हैं जो हमारे जीवन का उद्धार करते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। क्योंकि गुरु ही हमारे जीवन की सार्थकता दिखाते हैं, हमारे लक्ष्य को दिखाते हैं। तभी गुरु को सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है। जीवन में माँ को भी गुरु कहा है, लेकिन सच्चा गुरु तो वही है जो हमें सत राह दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है, जो हमें मोक्ष रूपी लक्ष्मी तक जाने का रास्ता दिखाता है, पापों से बचाता है, कष्टों से बचाता है, दुखों से बचाता है। वह होते हैं गुरु। तभी कहा है तिमिर वाची गु शब्दो, तिमिर वाची गु शब्दो विनाशवाची भवे द्रुशब्दश्च। तिमिर विनाशत्वादिति गुरु शब्द सार्थको नान्यः। अर्थात यहाँ गुरु शब्द की उपमा दी है कि गुरु शब्द किसे कहते हैं। गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार का, और रू शब्द का अर्थ विनाश का वाचक होता है। अर्थात जो अंधकार का विनाशक होने से, जो अंधकार का विनाश करे, अंधकार को दूर करे, वह होते हैं गुरु। गुरु हमारे जीवन में मिथ्यात्व रूपी अंधकार को दूर करते हैं। हम अनादिकाल से मिथ्यात्व में पड़े हुए थे। हम कहाँ थे? हम निगोद में थे। हम निगोद में थे। उस निगोद से निकालने वाले गुरु होते हैं। जब कोई जीव मोक्ष जाता है, जब कोई गुरु मोक्ष जाते हैं, तो निगोद से एक जीव निकल करके आता है। तो हमें निगोद से निकालने वाले कौन है? गुरु। और उसके बाद जब निगोद से निकालने के बाद भी हमें यहाँ इस मनुष्य पर्याय में लाने वाले, उच्च कुल में जन्म दिलाने वाले, जैन कुल में जन्म दिलाने वाले भी गुरु होते हैं। गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि जब हम दिगंबर मुद्रा को, गुरुओं को देख करके प्रसन्नता पूर्वक उनको नमस्कार करते हैं, तो हमें मनुष्य पर्याय और जैन कुल में जन्म मिलता है। तो ये किनकी वजह से? गुरु की वजह से। और जैसे उदाहरण आता है कि भगवान महावीर का जीव जब वो भील की अवस्था में थे, तो गुरु का उपदेश सुनकर उन्होंने कोए का मांस का त्याग किया था। केवल एक कोए के मांस का त्याग करने से जब वो बीमार हुआ, तो वैद्य ने बताया कि कोए का मांस खाना
आपके लिए औषधि है, उसके खाने से आप स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने गुरु से उपदेश में सुना था और नियम लिया था कि मैं आजीवन कभी कोए का मांस नहीं खाऊंगा। केवल एक छोटे से नियम से मर करके वह देवगति को प्राप्त हुए। चांडाल का जीव जिसने गुरु के उपदेश को सुनकर क्या नियम लिया था कि मैं चतुर्दशी के दिन किसी जीव का वध नहीं करूंगा, मैं फांसी पर नहीं लटकाऊंगा। लेकिन जब राजा के ही पुत्र की बारी आई, लेकिन दिन कौन सा था? चतुर्दशी का। राजा ने अपने पुत्र को दंड दिया कि किसी अपराधवश में उसने अपराध किया था, उसे दंड मिला तो उसे फांसी की सजा सुनाई और दिन था 14 का, चतुर्दशी का दिन। तो लेकिन चांडाल का नियम था चतुर्दशी के दिन मैं फांसी नहीं लगाऊंगा। तो इस नियम का पालन करने से, लेकिन जब राजा की आज्ञा न मानने पर उसे स्वयं दंड का अधिकारी हुआ तो उसे खुद को भी नदी में फिकवा दिया। लेकिन उसके नियम के प्रभाव से उसे देवों ने सिंहासन पर बिठाया। नियम किससे लिया था? गुरुदेव से। तो ऐसे गुरुदेव हमें कई पापों से बचाते हैं और हमें कहाँ ले जाते हैं? देवों के द्वारा पूजनीय बनाते हैं, स्वर्ग में देव गति को प्राप्त करते हैं और आगे चल करके मुनि पद को भी धारण करवाते हैं और मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण करवाते हैं। एक दृष्टांत याद आता है कि 4 मित्र थे। 4 मित्र अपनी प्रत्येक 4 मित्र थे, गुरुकुल में पढ़ते थे। चारों ने भावना भाई कि एक ने भावना भाई कि मुझे कामधेनु की प्राप्ति हो, दूसरे ने भावना भाई कि मुझे कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो, तीसरे ने भावना भाई कि मुझे गुरुदेव सच्चे गुरु की प्राप्ति हो, और चौथे ने भावना भाई थी कि मुझे रत्नों की प्राप्ति हो, मैं चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो। चारों ने अलग अलग भावना भाई। जिसने सर्वप्रथम भावना भाई कि मुझे चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो, उसने सिद्धि की, जंगल में जाके उसने सिद्धि की और सिद्धि करने के बाद उसे क्या प्राप्त हुआ? चिंतामणि रत्न। अर्थात वो जो मुंह से बोले, जो उसने सोचा कि मुझे मेरे रत्नों का भंडार हो जाए, तो उसके यहाँ रत्नों का भंडार हो गया। उसने सोचा कि मेरा महल रत्न का मेरा महल हो, तो उसके रत्नों का महल बन गया। उसने कहा मुझे स्त्री रत्न की प्राप्ति, उसे स्त्री रत्न की प्राप्ति हो गई। और एक बार उसने ये सोचा कि इस रत्नमय जो मेरा महल है, उस महल की चकाचौंध में कहीं ऐसा ना हो कि मैं भस्म हो जाऊं। तो जैसे ही उसने ये भावना भाई कि मैं भस्म ना हो जाऊं, तो वह भावना भाते ही वो क्या हो गया? भस्म हो गया। ऐसे ही दूसरे मित्र ने भावना भाई थी कि मुझे कामधेनु की प्राप्ति हो, तो उसने कहा मुझे कामधेनु की प्राप्ति, उसने सिद्धि की, उसे कामधेनु की प्राप्ति हो गई। कामधेनु की प्राप्ति होने जो मांगा उसने चाहा, सब कुछ मांगा उसने चाहा, सब कुछ प्राप्त हुआ। लेकिन उस दिन एक दिन उसने ये चाहा कि जंगल में उसका महल बन जाए। उसका जंगल में महल बन गया और उस आराम से वह रहने लगा। लेकिन उसने एक बार ये सोचा कि ऐसा ना हो कि सिंह आ जाए और मुझे खा जाए। उसकी इतनी सी भावना भाने पर शेर आया और उसे खा गया। ऐसा ही तीसरे ने भावना भाई थी कि मुझे कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो जाए, अर्थात मैं जो कल्पना करूं वह मुझे मिल जाए। तो उसने भावना भाई कि मैं पाताल चला जाऊं, तो वो पाताल चला गया। पाताल जाने का कि पाताल में मेरा महल बन जाए। महल बन गया, मुझे स्त्री प्राप्त हो जाए, उसे स्त्री प्राप्त होगी। और एक दिन उसने भावना भाई कि ऐसा ना हो कि मैं पाताल में रहता हूँ और चारों तरफ जल ही जल है और इस जल में डूबकर मैं मर ना जाऊं। तो उसकी इतनी सी भावना भाने से उसके महल में जल भर गया और जल में भरने से वह डूब करके मर गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन चौथे मित्र ने क्या भावना भाई थी कि मुझे गुरु की प्राप्ति हो, सच्चे गुरु की प्राप्ति हो,
तो उसने सच्चे गुरु की प्राप्ति के लिए उसने साधना की, व्रत नियम संयम का पालन किया, तो उसे एक दिन सच्चे गुरु की भी प्राप्ति हो गई। और जैसे ही उसे सच्चे गुरु की प्राप्ति हो गई तो उसका आत्म कल्याण करना सार्थक हो गया। वह गुरु चरणों में रहने लगा और गुरु चरणों में रहते रहते गुरु ने उसे योग्य समझ करके उसे उपहार में बहुमूल्य रत्न दे दिए, यानी कि रत्नत्रय दे दिए और उपदेश दिया कि तुम इस रत्नत्रय से तुम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हो। ज्ञान दिया, सब कुछ दिया। और एक दिन उसने रत्नत्रय को प्राप्त करके तप साधना में लग गया और कठिन से कठिन तप करके वह मोक्षपुरी में पहुंच गया। किसकी वजह से? गुरु की वजह से। आज हम इतने सारे बैठे हैं, इसमें सबसे बड़ा उपकार है पूज्य गुरुदेव का, उनका आशीर्वाद का कि उन्होंने हमें योग्य समझ करके हम सभी को रत्नत्रय रूपी रत्न हमें दिया और कहा कि ये बहुमूल्य रत्न है, चिंतामणि रत्न है, इसे संभाल के रखना, क्योंकि एक बार ये खो गया तो उसे पाना, उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। जैसे समुद्र में एक बार रत्न गिर जाता है, हीरा गिर जाता है, चिंतामणि रत्न गिर जाता है, तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। वैसे ही ये रत्नत्रय तुम्हें दिया है और इस रत्नत्रय को दे करके, और ये मनुष्य जन्म में इस रत्नत्रय को दे करके मैंने बहुत तुम पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है, जिसकी वजह से तुम इस रत्नत्रय को पा करके अपनी सार्थक मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकते हो। और इससे पाकर तुम इस पंचम काल में तुम मोक्ष तो नहीं जा सकते, लेकिन उसकी पहली सीढ़ी तो तुम अवश्य चढ़ सकते हो और इस जन्म में समाधि मरण जरूर कर सकते हो। और आगे आने वाले पर्याय में, मनुष्य पर्याय में, तुम चतुर्थ काल में जहाँ तीर्थंकर की मौजूदगी में शायिक सम्यक्त्व करके तुम मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हो। ये सारा उपदेश, ये सारी शिक्षा अगर कोई देता है तो गुरु। हमारे जीवन में सबसे बड़ा अगर उपकार होता है तो गुरु का ही होता है। वो सारी शिक्षा यानी कि मिथ्यात्व से लगाकर सम्यक्त रूपी शिखर पर चढ़ाने वाले कोई होते हैं तो पूज्य गुरुदेव होते हैं, जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, पूजनीय है, परमेष्ठी है। तो ऐसे गुरु का हमें समागम मिला है, तो हमें इन समागम को कभी चुकना नहीं चाहिए। और आप जैसे भव्य लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है कि पूज्य गुरुदेव का लगभग यहाँ चातुर्मास हो सकता है। तो इस चातुर्मास में आप लोगों को पूज्य गुरुदेव की अमृतमय वाणी से अपने जीवन का उद्धार करने के लिए दिव्य उपदेश भी मिलेगा, जिसे सुन करके आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, जैसे हम सभी लोगों ने किया। क्योंकि मनुष्य जीवन एक बहुत कम है कि कब चला जाए। जैसे आचार्य जी हमेशा गाते हैं, अपने भजन में बताते हैं, सुनाते हैं कि जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। हमारा जीवन एक पानी की बूंद की तरह है कि जो कभी भी नष्ट हो सकता है। तो जितनी जल्दी हो उस जीवन की पहचान करके हम उसके सार्थक कर पाएँ, अपने जीवन का कल्याण कर पाएँ, ऐसा शुभ अवसर आपके जीवन में आया है। तो आप अपने जीवन का सार्थक जरूर करें और अपने जीवन को ऐसा बना लें कि ताकि हम भी गुरु चरणों में रह करके, पूज्य गुरुदेव के चरणों में रह करके अपने जीवन का कल्याण कर सकें। और ऐसे गुरु हमें मिले हैं, यही हमारे जीवन की, ये हमारे जीवन का सौभाग्य है, हमारे जीवन का भाग्य है, किस्मत है, जो हमें अपने जीवन से चूक न जाए। इसलिए हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में यही भावना करते हैं कि हे पूज्य गुरुदेव, हमें जन्म जन्म तक आपका साथ मिले और आपके चरणों में रह करके अपने जीवन का कल्याण करें। और यही भावना से, इसी भावना, जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। नमो। मंत्र का उच्चारण करने